मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि जब हम जॉब कर लेंगे तब शादी करेंगे ताकि हम अपने शादी का खर्च उठा पाएँ, बट वो हम नहीं कर पाए। इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि 6 साल के लंबे इंतज़ार में मतलब एज आ रहा था तो सामाजिक प्रेशर होता है शादी का, तो मेरे लाइफ में यही बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो मम्मी पापा ही खर्च उठाए मेरी शादी का। शायद अगर मेरा जॉब उतने टाइम पहले हो जाता तो ये बर्डन मेरे पेरेंट्स पे नहीं होता, क्योंकि हम 4 बहन हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रगल के साथ मम्मी पापा पढ़ाए हैं। मम्मी कभी फ़र्क नहीं की कि लड़की है या लड़का है। 4 बेटी है आप। जी सर, हमारी आप क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं सर, हम खुशी से रो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी 4 बेटियां हैं। तो मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा ग्राम है चौरा और गोड्डा जिला गांव है चौरा, थाना पड़ता है बलबड्डा डिस्ट्रिक्ट। लोग कहते हैं बेटी होती है, लेकिन बेटी यदि सबके किस्मत में नहीं होती है। जो बेटी होना स्वाभिमान की बात है। ये मेरे हस्बैंड बहुत आप हस्बैंड हाँ पत्नी शादी करके रो क्यों रही है? नहीं, एक इनका स्ट्रगल है जो इनको याद कर रही है कि हम भी देख रहे थे बार बार नियुक्ति के लेकर डिप्रेशन में चलते थे कि नहीं, जो इतना मेहनत किए हैं जॉब होगा नहीं होगा, क्या कि जब तक ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। बहुत खुश है, क्योंकि 6 साल के लंबे इंतज़ार के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो बहुत 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 खुश है। कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एज भी सबका बढ़ रहा था। 6 साल बहुत लंबा समय होता है, शादी का प्रेशर, और फिर वही फैमिली रिश्तेदार इतने साल से क्या कर रही हो, लाइक ऐसा सवाल। तो आई थिंक आज सब ख़त्म हो जाएगा। सब इसी बीच में शादी वगैरह इंतजार में। हाँ हाँ, और एक बात हम बताना चाहेंगे जो बहुत रेयर है। मतलब हमेशा से ऐसा लगता था कि जब हम जॉब कर लेंगे तब शादी करेंगे ताकि हम अपने शादी का खर्च उठा पाएँ, बट वो हम नहीं कर पाए। इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि 6 साल के लंबे इंतज़ार में मतलब एज आ रहा था तो सामाजिक प्रेशर होता है शादी का, तो मेरे लाइफ में यही बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो मम्मी पापा ही खर्च उठाए मेरी शादी का। शायद अगर मेरा जॉब उतने टाइम पहले हो जाता तो ये बर्डन मेरे पेरेंट्स पे नहीं होता, क्योंकि हम 4 बहन हैं, तो मतलब बहुत स्ट्रगल के साथ मम्मी पापा पढ़ाए हैं। मम्मी कभी फ़र्क नहीं की कि लड़की है या लड़का है। स्टार्टिंग में सब कहते थे कि मतलब प्राइवेट स्कूल में बेटी को पढ़ा रही हो, पैसा बचाओ दहेज में काम आएगा, बट मम्मी कभी ऐसा नहीं की। तो बस यही एक दुख रहेगा, बाकी बहुत खुश है। 4 बेटी है आप। जी सर, हमारी आप क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं सर, हम खुशी से रो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी 4 बेटियां हैं। तो मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा ग्राम है चौरा और गोड्डा जिला गांव है चौरा, थाना पड़ता है बलबड्डा डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चे लोग शुरू से गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। 5 तक इसने भी पढ़ाई की। 6 एक साल ये लोग ड्रॉप कर दिया, कहीं जगह नहीं मिला। फिर मेरे हस्बैंड लेबर सप्लाई में काम करते हैं, पतरातू में काम करते थे। तो वहाँ फिर मैं बच्चे को लेके आई। फिर इन्होंने साधारण पढ़ाई की, उसके बाद फिर डिप्लोमा की रांची से वोमेंस कॉलेज से, और यहीं से फिर डिप्लोमा करके उनका यहीं से फिर तैयारी की रांची से। तो यही फिर हुआ तो 17-18 का ही है शायद ये। 5 साल फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, फिर ये लोग के फेवर में आया। आज ये खुशी का मौका मिला है। तो सर, ये मैं समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं बेटी होती है, लेकिन बेटी यदि सबके किस्मत में नहीं होती है। जो बेटी होना स्वाभिमान की बात है। और हमें से 4 बेटियां हैं। मुझे गर्व है कि मेरी सेकेंड बेटी टीचर है, भागलपुर है। एक बेटी आज पंचायत सचिव है। तीसरी बेटी बीकॉम करके बीएड कर रही है। वो भी तैयारी कर रही है एग्ज़ाम की। शायद भगवान से यही दुआ करते हैं कि मेरी तीसरी बेटी का भी हो जाए, ये सुनहरा मौका देखने के लिए। हाँ? आप लोग रो क्यों रहे हैं? ये खुशी का आंसू है, आई थिंक। ये मेरे हस्बैंड बहुत आप हस्बैंड हाँ पत्नी शादी करके रो क्यों रही है?
नहीं, एक इनका स्ट्रगल है जो इनको याद कर रहे हैं कि हम भी देख रहे थे बार बार नियुक्ति के लेकर डिप्रेशन में चलते थे कि नहीं जो इतना मेहनत किए हैं जॉब होगा नहीं होगा, क्या कि जब तक ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया और जब ये 2017 से 2023 तक जो ड्यूरेशन था उनमें इनका जो अपने आप का जो दुख दर्द है ना वो संभालना बहुत मुश्किल था। आफ्टर मैरिज हम भी देखे हैं इनको कि बहुत ही डिप्रेशन में चलती थी कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो इस इनका ही इन्हीं का स्ट्रगल है, वो आंसू वही है खुशी का। एक्चुअली ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी किए हैं तो लव मैरिज? हाँ, इनका बहुत सपोर्ट है मेरे लाइफ में, शुरू से अभी तक हर चीज़ में बहुत सपोर्ट है। मतलब आप तो बोले कि शादी में हम अपना खर्च नहीं कर पाए, तब तो शादी में खर्च ही नहीं हुआ। सर अब शादी तो एक मतलब जीवन का एक इतना बड़ा टाइम होता है तो खर्च तो होता ही है। कभी आप लोगों को ऐसा मतलब सोसाइटी से लगा कि 4 बेटी है, परिवार को बहुत मुश्किल हो रही है? जी सर, स्टार्टिंग में जब मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ था तो मतलब कुछ रिलेटिव कहते थे कि मतलब फीस ट्यूशन मतलब हो जाता था अच्छा खर्चा, तो बोलते थे कि मतलब गवर्नमेंट में नाम लिखा दो और दहेज जमा करो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यही बोलते थे, पढ़ाओ मत, दहेज के लिए पैसा। गांव में मैं जब रहती थी तो अपने बच्चे को, वहाँ के बच्चे सारे खेलते थे तो हम ये लोग को लेकर के एक छड़ी रखते थे और शाम में बैठाते थे। शुरू से मैं खुद मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ, तो ये लोग को मेरे पिताजी MSc थे, टीचर थे, तो संस्कार तो हमारे वहीं से मिला हुआ है। तो मैं अपने बच्चे को लेकर पढ़ाया करती थी, तो लोग कहते थे पढ़ा के तो लगता है इंजीनियर और डॉक्टर बना लेगी। कमेंट लोग बांटते थे, चूँकि शाम में पढ़ाना, सुबह पढ़ा के स्कूल भेज, उसके बाद मैं काम करती थी घरेलू वर्क लोग को भेजने के बाद। और मैं क्या बोलूँ सर, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बोलना चाहेंगे वैसे माँ बाप को जो नहीं पढ़ा पाते हैं बेटी हो जाने पर? नहीं, वैसे माँ बाप तो बहुत बेवकूफ़ होते हैं, हम तो यही बोलेंगे कि कहते हैं कि बेटी लोग करते रहते हैं, बेटा नहीं हुआ। तो ऐसे बेटी यदि हो जाए किसी के कोख से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जैसी बेटी भगवान सबको दे, यही अनुरोध करते हैं ईश्वर से। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in